दोस्तों जय मसीह। बेहद बेहद खुशी कि इस वक्त मैं आपके बीच में एक जबरदस्त टॉपिक पे बात करने जा रहा हूं। दोस्तों इस वक्त में सुबह के 5 बज रहे हैं, लगभग 5 के आसपास, और आपके बीच में एमएमबी के शूटिंग रूम से मैं आपके बीच में ये वीडियो बना रहा हूं। दोस्तों उसकी वजह ये है, आज सैटरडे है और शाम को 8 बजे आपके बीच मुझे लाइव आना था, लेकिन फार्म हाउस के काम के चलते मुझे जो है अभी सुबह आपके लिए वीडियो बनाना पड़ रहा है। दोस्तों मसीह मंथन के बैठक के लोगों, मैं चाहता हूं, और मसीह समाज के लोगों, मैं चाहता हूं कि बड़े प्रार्थना पूर्वक आप जो है इस आज का जो वीडियो है, ये जो टॉपिक है, आप इसको सुनेंगे। दोस्तों विश्व में ये जो शरीर है, वो चाहे विश्वासी हो या अविश्वासी हो, बहुत ज्यादा आपकी रूह के साथ, आपकी आत्मा के साथ एक प्रकार का युद्ध कर रहा है, जिसके चलते इस शरीर में प्रलोभन यानी कि टेम्पटेशंस इतना ज्यादा है कि आप में से कई लोग इससे जूझ रहे हैं, ठीक है ना। जिसके चलते मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो को, जो कि बहुत जबरदस्त टॉपिक पे बात करने जा रहा हूं, बड़े प्रार्थना पूर्वक आप लोग जो हैं इसको सुनेंगे। मैं मसीह मंथन बैठक का एक एक यूथ्स, बच्चों को जो स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाने वाले जवानों को, और चर्च के एक एक सदस्यों को, मैं उन सब को कहना चाहता हूं बड़ा प्रार्थना पूर्वक, कम से कम 1 घंटे के ऊपर का ये वीडियो होगा, आप इसको बड़े इत्मीनान से देखेंगे। जब वक्त होगा तब देखिएगा, ठीक है ना। दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये जो टॉपिक है, इसके ऊपर बात करना। एक है प्रभु यीशु के मुंह से निकला नैरो गेट, और दूसरा प्रभु ने उसको कहा अपोजिट में वाइड गेट, और दूसरा प्रभु ने सेकंड पार्ट में कहा हार्ड वे, और दूसरा उन्होंने कहा ब्रॉड वे। दोस्तों ये वचन कहां है, अभी आपके बीच में रखूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आपके दिमाग में एक बात को डालूं, और वो ये है, क्या मरने के बाद आपकी जो रूह है, आत्मा, स्पिरिट, वो किसी टनल से गुजरेगी? एक ऐसा टनल जिसको मैं कहूंगा इसी वचन के हिसाब से, इसी टॉपिक के हिसाब से, कि क्या कोई टनल ऐसा भी होता है जिसको कहते हैं चौड़ा टनल, और एक होगा सकरा टनल। तो दोस्तों बाइबल इसके बारे में क्या कहती है? सबसे पहले सकेत फाटक, चौड़ा फाटक, दूसरा है सकरा मार्ग, और दूसरा है चाकल मार्ग। तो प्रभु यीशु ने कहां कहा, आइए इसको पहले पढ़ते हैं। दोस्तों मत्ती 7:13, बहुत जबरदस्त प्रभु यीशु ने पहाड़ के ऊपर ये बात को अपने मुंह से अपने चेलों से कहा था। आइए इसको पढ़ते हैं कि सकेत फाटक से प्रवेश करो। इस पृथ्वी पर जीते वक्त आपसे जब मैं बात कर रहा हूं, तो मैं एक एक को कहना चाहता हूं कि आप भी जब अभी मुझे सुन रहे हैं, तो आप इस पृथ्वी पे जीते वक्त, उद्धार के बाद, आपको सकेत फाटक से प्रवेश करना है, क्योंकि जो जीते जी इस पृथ्वी पर सकेत फाटक से प्रवेश करेगा, सकेत फाटक तय करेगा आपकी आत्मा कौन से टनल से गुजरेगी। वाह दोस्तों वचन पढ़ते हैं, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक और चाकल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है। किसको पहुंचाएगा विनाश को? आपकी बॉडी को नहीं, आपकी आत्मा को। दूसरा, बहुत तेरे हैं जो उसमें से प्रवेश करते हैं मरने के बाद। दूसरा, क्योंकि सकेत है वो फाटक और सकरा है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। तब जाकर ये टनल का बात आपके बीच में मैंने तय किया कि मनुष्य, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, बौद्धिस्ट हो, पारसी हो, किसी भी जाति धर्म का हो, यहां तक कि विश्वासी की भी बात कर रहा हूं, यानी कि बॉर्न अगेन क्रिश्चियन, मैं उसकी भी बात कर रहा हूं। तो दोस्तों प्रश्न उठता है, क्या मरने के बाद आप इस टनल का सामना करोगे? आपने इस पृथ्वी पर, इस वचन के हिसाब से कह रहा हूं, कि जैसा जीवन जिया शरीर में, मरने के बाद आपका आत्मा तय करेगा कौन से टनल से गुजरेगा। ओहो, एक है चाकल
और दूसरा है सकरा। तो दोस्तों तब जाकर मैंने लिखा है कि आफ्टर डेथ स्पिरिट हैव नो रिलीजन्स। आत्मा का कोई धर्म नहीं होता है। अब मैं आपको बताता हूं कि आपकी आत्मा को किसने बना इस वचन के हिसाब से। सबोपदेशक 12:7 में लिखा है कि जब मिट्टी त्यों की ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी, अब सुनो, आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया लौट जाएगी। तो दोस्तों कहां लौटेगी? आपका जो शरीर है, आपने इस पृथ्वी पर वक्त कैसे बिताया, उसके बेस पे ये 2 टनल में से इस वचन के हिसाब से आपकी आत्मा गुजरेगी। वाह, कभी सोचा था इसके ऊपर? आज सोचिए, आज इसके ऊपर चर्चा करिए। दोस्तों एक पोस्टर रख रहा हूं, ये वाला, ये जो बीच की दुनिया है ना, इसमें आप अभी जी रहे हैं, और जो ऊपर की दुनिया है और जो नीचे की दुनिया, ये तय करता है आपका चुनाव पे। अगर आपने सही चुनाव किया तो आपको जीवन को पहुंचाएगा, आपका आत्मा को, आपका बॉडी। लेकिन अगर आपने गलत चुनाव किया तब जाकर आपका अनंत काल का जीवन विनाश की तरफ जाएगा। तब जाकर मैंने ये पॉइंट आपके बीच में रखा हूं कि जीवन को पहुंचाता, विनाश को पहुंचाता, ये तय करता है इसी पृथ्वी पे कि आप कैसे जीते हैं ना। दोस्तों सकेत फाटक, चौड़ा फाटक, सकरा मार्ग, चाकल मार्ग, जैसे ही कोई भी जाति धर्म का जैसे ही कोई जन्म लेता है, ये उसके ऊपर लागू हो जाता है इस शरीर में जीते वक्त। आज का मेरा संदेश उन सब के लिए है, मतलब मनुष्य होना चाहिए आप, तो आप सब के लिए है। और जल्दी से आपको याद दिला दूं, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, और साथ ही साथ में दोस्तों इस सेवा को, मसीह के देह से बात कर रहा हूं, इस सेवा को सपोर्ट भी करें। एनीवे दोस्तों वापस से कह देता हूं, संसार में जैसे ही आपका जन्म होता है, मत्ती 7:13-14 आप पे लागू हो जाता है, आपकी आत्मा पे लागू हो जाता है। आपकी रूह जानते हो कैसे आई इस पृथ्वी पे? इस वचन के हिसाब से, ये देखो परमेश्वर ने भेजा। लेकिन इसी पृथ्वी से आपकी रूह इस शरीर में आप कैसे जीते उस पे तय है कि आप कौन से टनल से गुजरोगे। इस वचन के हिसाब से, इस वचन के हिसाब से मुझे नहीं पता आपने इस वचन को कितनी बार पढ़ा, लेकिन आज इस वीडियो में मेरा प्रभु और पवित्र आत्मा आपकी सहायता करे बातों को समझने के लिए। तो दोस्तों आपका चुनाव, और सही चुनाव, या तो जीवन को पहुंचाएगा या तो विनाश को पहुंचाएगा। तब जाकर मैंने कहा कि जैसे कोई जन्म लेता है उसके ऊपर ये लागू हो जाता है 7 का 13 और 14। हाँ दोस्तों, आपकी आत्मा नहीं बनी है वाइड गेट और ब्रॉडवे के लिए, नहीं बनी है। आपकी आत्मा इसके लिए नहीं बनी है, ठीक है ना। नाउ आपका शरीर नहीं बना है नैरो गेट और ब्रॉड, हार्ड गेट के लिए, हार्ड वे के लिए, माफ करना, नहीं बना है। वापस से कह देता हूं कि आपकी आत्मा नहीं बनी है वाइड गेट और ब्रॉड वे के लिए, जिसको कहते हैं ना चौड़ा रास्ता, चौड़ा मार्ग, नहीं बना है। आपकी आत्मा यहां फिट नहीं होगी और आपका शरीर यहां फिट नहीं होगा। आपका जो शरीर है ना, उसको बहुत कुछ चाहिए, उसको चौड़ा चाहिए, उसको बड़ा चाहिए, यहां फिट नहीं होगा। दूसरी चीज, नैरो गेट और हार्ड वे में आपको यीशु मिलेगा, वाइड गेट और ब्रॉड वे में आपको शैतान मिलेगा इसी पृथ्वी पर। माय गुडनेस, आपने कभी सोचा था ये बात को? अगर आपको यीशु चाहिए, विश्वासियों ध्यान से सुनो, बस ये मंथन बैठक आप भी सुनो। अगर आपको यीशु चाहिए तो आपको नैरो गेट और हार्ड वे से ही गुजरना होगा, क्योंकि यीशु मसीह इस गेट पे नहीं मिलेगा, शैतान इस गेट पे नहीं मिलेगा। यीशु मसीह इस रास्ते पे नहीं मिलेगा, शैतान इस रास्ते पे नहीं मिलेगा। सीधी बात है।
दोस्तों कैसा लग रहा अभी तक? आपने कभी सोचा था इस बातों को लेकर? आज मेरा प्रभु आपकी सहायता करे ना। दोस्तों, वी आर अ स्पिरिट एंड वी लिव इन अ बॉडी। हम एक आत्मा है और हम देह में जीते, यानी कि बॉडी में जीते हैं। आइए कुछ वचन आपके लिए पढ़ देता हूं। जब तक हम देह में रहते हैं तब तक प्रभु से अलग है। या जब तक हम देह में रहते, तो इसका मतलब यह हुआ कि वी आर अ स्पिरिट एंड वी लिव इन अ बॉडी। हम एक आत्मा है और हम शरीर में रहते हैं। दोस्तों, जैसे ये मेरा कोट है, ये कोट की कीमत तब तक है, ब्लेजर कोट जो भी बोलिए, जब तक मैंने इसको पहना है। जैसे ही मैं इसको अभी शूट के बाद उतार दूंगा, इसकी वैल्यू, कोट की वैल्यू खत्म हो जाएगी। ऐसे ही आपका जो शरीर है ना, उसको आत्मा ने पहना है। जैसे ही आपकी आत्मा इस दुनिया से रुखसत हो जाएगी, फिनिश, आपका शरीर मिट्टी में मिल जाएगा ना। दोस्तों, इसको पढ़ते 2 कुरिन्थियों 5:18। आइए पढ़ते हैं। प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि इस पृथ्वी पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैन, आदिवासी, आप जो भी हैं, मसीह, जूइश, आप जो भी हैं, आप जब जन्म लेते हैं इस शरीर में, जैसे जैसे आपको होश आता है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, आपको अपने आप को आत्मा में बदलना है। तब जाकर मैंने कहा 2 कुरिन्थियों 5:17, प्रभु तो आत्मा है। प्रभु आत्मा है। जानते हो प्रभु ने क्या कहा था? आइए पढ़ते हैं। यूहन्ना की किताब उसका 3:6 में क्या लिखा है, पढ़ते हैं। या द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 3:6 में लिखा है, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। निकोदेमुस को रात को प्रभु ने कहा कि तुझे आत्मा में आना होगा, तुझे अंश अंश करके आत्मा में बदलना होगा। तब जाकर दूसरा वचन कहता है उसी का 3:8 में, हवा जिधर चाहती है तू उधर चलती है, और तू उसका शब्द सुनता है परंतु नहीं जानता कि वो कहां से आती और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वो ऐसा ही है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वो ऐसा ही है। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, हम आत्मा है। जकरयाह 12:1, मनुष्य की आत्मा का रचने वाला, मनुष्य की आत्मा का रचने वाला। जोब उसका 32:8 कहता है, यानी अयूब उसका 32:8 कहता है, परंतु मनुष्य में आत्मा तो है ही, और सर्वशक्तिमान अपनी दी हुई सांस से उन्हें समझने की शक्ति देता है ना। दोस्तों, मेरा पॉइंट अभी फिलहाल आपको समझाने में यह है कि हम आत्मिक लोग हैं, हम शरीर वाले नहीं हैं। दूसरे शब्दों में, जब मनुष्य किसी भी जाति धर्म का, उसका सबसे ज्यादा फोकस होता है इसी बॉडी पे, वो आत्मा के बारे में सोचता ही नहीं है। लेकिन पौलुस के द्वारा, प्रभु यीशु के द्वारा जो शिक्षा आज मैं आपके बीच में रख रहा हूं, वो आत्मा पे ज्यादा जोर होगा, और उसका कनेक्शन आखिरी में कहां दूंगा, आपके होश उड़ने वाले हैं, और जो कनेक्शन आपको मिलेगा, मजा आ जाएगा ना। दोस्तों, पत्रस क्या कहता है? पहला पत्रस उसका 2:2 में कहता है, अगर आप आत्मा हो तो आपकी एक खुराक है, उसको कहते प्योर मिल्क ऑफ द वर्ड, यानी कि पढ़ते हैं स्पिरिचुअल मिल्क। एक बच्चे के लिए पढ़ते हैं, लिखा है कि नए जन्मे, यानी ब्रैकेट में उद्धार हुए बच्चे की नाई। ये बच्चा कहां पैदा हुआ? यूहन्ना की किताब उसका 3:3 में, निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, यानी कि एक आत्मा को बॉडी में रहते हुए उसको अपना मिल्क पीना है, स्पिरिचुअल मिल्क। दूध की लालसा करो ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। तो दोस्तों, आपको आपका स्पिरिचुअल मिल्क यानी वर्ड ऑफ गॉड, आपकी आत्मा के लिए, आपको उसको मजबूत करने के लिए पीना है, लालसा करना है, ऐसा पतरस कह रहा है। वाह, कभी सोचा था? उद्धार पाए हुए की खुराक सकरा मार्ग, सकेत फाटक में प्रवेश करने से ही मिलेगा। आपको ये ब्रॉडवे में और आपको ब्रॉड गेट में आपको नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा।
यह आपको सिर्फ और सिर्फ सकरा मार्ग और सकेत फाटक में ही मिलेगा। यू अंडरस्टैंड नाउ दोस्तों, शरीर और आत्मा दोनों साथ में बढ़ता है जब आप इस पृथ्वी पे जन्म लेते हैं। आप जैसे ही पैदा होते हैं ना, ये दोनों साथ में बढ़ता है, आपका बॉडी और आपका आत्मा। सेंस आना शुरू होता है, होश आना शुरू होता है, आपको सुनने की क्षमता, देखने की क्षमता, सोचने की क्षमता, महसूस करने की क्षमता। आपकी बॉडी अलग अलग तरीके से क्रियाएं करती है, आपकी आत्मा अलग अलग तरीके से क्रियाएं करती है, ये दोनों साथ में बढ़ती है। दिक्कत की बात क्या है पता है? आप अपने बॉडी को खूब संभालते हैं, उसको खूब खिलाते हैं, उसके बारे में खूब सोचते हैं, ऐसे करूंगा, वैसे करूंगा, ये पहनूंगा, वो पहनूंगा, ऐसा जाऊंगा, वैसा जाऊंगा। लेकिन दूसरी तरफ आपकी आत्मा भी बढ़ रही है, उसकी खुराक का क्या? तब जाकर मैंने लिखा है कि आत्मा, आत्मिक और शारीरिक खुराक, आपको दोनों को, देख लीजिएगा फोटो, आपको दोनों को खिलाना है। और तब जाकर अब मैंने तराजू रखा है, तराजू माफ करना, तराजू रखा है। एक तराजू के पलड़े में आपका शारीरिक जीवन है और दूसरे तराजू के पलड़े में आपका बाइबल है, यानी आत्मिक वचन, यानी कि आपका दूध, मिल्क, आत्मिक भोजन। तब जाकर मैंने कहा है कि आपका जो आत्मिक खुराक और आपका शारीरिक खुराक, आपको देखना है कि आप क्या कर रहे हो, आप कैसे बढ़ रहे हो। आप सारा खेल चुनाव का है, आप कैसे चुनाव करते हो और आप किसको ज्यादा बढ़ाते हो। याद रखिएगा, आप अगर शरीर का ही ज्यादा खुराक देते रहोगे और उसी को खिलाते रहोगे तो भैया फिनिश ना। दोस्तों, आपका जो कान है ना, ये तय करता है कि आप कौन से गेट की तरफ खींचे जा रहे हो। देख लीजिए, फोटो रखा है मैंने, नैरो गेट, वाइड गेट। आपका जो कान है ना, वो किसकी तरफ खींचा जा रहा है? लिखा है चौकस रहो कि तुम किस रीति से सुनते हो। ऐसे ही आपका ब्रेन, यानी कि आपका दिमाग, लेट द वर्ड ऑफ क्राइस्ट ड्वेल इन यू रिचली इन ऑल विजडम। आपकी खुराक बनाइए इसको, तो आपका नैरो गेट और वाइड गेट, ये आप तय कर पाओगे कि मुझे किस में से जाना है। ऐसे ही आपका हृदय, आप उसको देखिए क्या लिखा है, भजन संहिता 119 का 11, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करो। ये तय करेगा परमेश्वर का वचन, जो दूध की नाई है। आप जब बढ़ रहे होते हैं तो ये तय करेगा कि कौन सा गेट से आपकी रूह जाएगी, कौन सा टनल से आपकी रूह जाएगी, ये तय करता है ना। दोस्तों, लूक ने क्यों कहा था ना कर सकेंगे? आइए पढ़ते हैं लूका उसका 13 का 24 में। उसने उनसे कहा, सकेत द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि बहुत तेरे प्रवेश करना चाहेंगे, अक्षरा शब्द सुनिए, ना कर सकेंगे। और 7 के 14 में खुद प्रभु ने क्या कहा था, थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। तो फिर प्रश्न उठता है, लूक ने ऐसा क्यों कहा? हालांकि ये प्रभु यीशु का वचन है, लेकिन लूक ने इस बात को ऐसा क्यों लिखा जो मती ने नहीं लिखा? लूक कहता है बहुत लोग करना चाहेंगे, नहीं कर सकेंगे। तो मैं आपको समझाने के लिए ये 3 कॉन्सेप्ट लाया हूं कि आप एक स्पिरिट हैं, आप में एक प्राण है, सोल है, और आप एक बॉडी में रहते हैं। आपका जो स्पिरिट है ना, वो भागता है प्राइड के लिए, घमंड के लिए। आपका जो सोल है ना, वो भागता है लालच के पीछे, और आपका जो बॉडी है वो भागता है वासना के पीछे, लस्ट। और ये प्रतिदिन का युद्ध आपके तीनों के साथ होता है, प्रतिदिन का युद्ध। ये तीनों आप में हैं और आप तीनों हैं, इसका ये स्क्रिप्चर रख दिया मैंने, पहला थिस्सलुनीकी उसका 5 का 23 में। तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह प्रभु यीशु के, यानी प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे निर्दोष सुरक्षित रहे। दोस्तों, आपका बहुत बड़ा टारगेट और चैलेंज है कि आप ये तीनों को, इन तीनों से बचाएं। आपकी स्पिरिट को प्राइड से बचाएं, यानी घमंड से। आपकी सोल को ग्रीड यानी लालच से बचाएं। आपकी बॉडी को वासना, लस्ट से बचाएं। ये आपका चैलेंज है प्रतिदिन का, ताकि जब प्रभु यीशु रैप्चर में आपको आवाज लगाए, आपकी ये तीनों
सुन सके ना। दोस्तों, पहला कुरिन्थियों 15 का 54 क्या कहता है? जब ये नाशमान अविनाशी को पहन लेगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो नाशमान है वो आपका शरीर है, अविनाशी इसी शरीर को निकाल कर आपकी आत्मा को एक और बॉडी दिया जाएगा। वाह, आपकी आत्मा को एक और शरीर मिलने वाला है, और वो शरीर होगा अविनाशी को पहन लेगा, ये मरणहार अमरता को पहन लेगा। तब यह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा कि जय ने मृत्यु को निगल लिया। जय ने, कौन सा जय? क्रूस के ऊपर वाला, जो प्रभु यीशु ने दिया, मृत्यु को निगल लिया। ये बॉडी आपका मृत्यु लाएगा, लेकिन अविनाशी बॉडी अनंत काल का है। हाँ दोस्तों, आपके बीच में मैंने बॉडी और स्पिरिट का एक कनेक्शन रखा हूं। रोमियो 8:5 क्या कहता है? पढ़ते हैं, शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाता है। अब यहां पे बातों पर को मैंने ब्रैकेट किया, देख लीजिए, बातों पर मन लगाता है, नीचे आत्मा की बातों पर मन लगाता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि इस पृथ्वी पर आप जब जी रहे होते हैं तो आपके पास में दो बातें हैं। जैसे दो रास्ते हैं, जैसे दो दरवाजे हैं, ऐसे अब आगे दो बातें हैं। एक है शरीर की बातें और दूसरा है आत्मा की बातें। अब जो आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, मेरा कोई भी हिंदू भाई, मुस्लिम भाई हो सकता है, ये आत्मिक बातें, और ऐसी बातें आपको बाइबल से मिलेंगी, ठीक है ना। दोस्तों, पहला कुरिन्थियों 9:27 पौलुस कहता है कि मैं प्रतिदिन अपने शरीर को काटता, वश में लाता। क्यों? क्योंकि शरीर की बातों पर वो मन नहीं लगा रहा था। तो उसकी जो रूह है, उसका जो स्पिरिट, माफ करना, उसका जो बॉडी है, उसको वो पीटता था ताकि वो अपनी आत्मा में अपना जीवन प्रभु में जी पाए ना। दोस्तों, अब मैं जा रहा हूं आज के मैसेज के बिल्कुल डीप में, यानी मध्य भाग में। आर यू रेडी फॉर दिस? सबसे पहला, एक विश्वासी बच्चा स्कूल में कैसा हो, एक विश्वासी जवान कॉलेज में कैसा हो, एक विश्वासी मनुष्य कार्यालय में कैसा हो, यानी ऑफिस में, एक विश्वासी सदस्य चर्च में कैसा हो। तो दोस्तों, आपके बीच मैं सबसे पहला स्कूल जाने वाले विश्वासी बच्चे और अविश्वासी बच्चे की बात करूंगा। पहला कुरिन्थियों 15:33 कहता है, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। मसीह में जितने भी 5 साल से लेके 13-14 साल तक के जितने भी बच्चे, 15 साल तक के, बहुत ध्यान दीजिएगा और बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं आप सभी से, जो स्कूल जाते हैं, उन सभी से यह कहना चाहता हूं, बच्चों से, लड़का हो लड़की हो, इस वचन के हिसाब से, कि बुरी संगति आपके अच्छे चरित्र यानी स्वभाव को बिगाड़ने की ताकत रखती है। एक कनेक्शन देता हूं दोस्तों आपको। मैं जिस अनुभव से गुजरा हूं उसी को मैं आपको बताऊंगा। मेरे घर में 2 बच्चे हैं, अभी तो वो बड़े हो गए हैं, लेकिन उनका बचपना मैंने अपनी आंखों से और बिल्कुल होशो आवाज में देखा है, ठीक है ना। सलोमी जब छोटी थी, जब तक वो स्कूल नहीं गई, तब तक वो अकेली थी, और उसकी लाइफ में उस छोटी एज में, और अभी मैं नतानियल को भी जोड़ रहा हूं, जब वो छोटा था, 3 साल का, 3.5-4 साल का, जब स्कूल जाने का टाइम आया, तब वो अकेला था। उसकी लाइफ में कोई चैलेंज नहीं था भीड़ का। मैं रिपीट करूंगा, भीड़ ग्रुप्स का चैलेंज नहीं था। जानते हो इंसानों, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, आदिवासी, यहूदी इंसानों, जानते हो, जैसे ही बच्चे में जब आप बड़े हो जाते थे, हो गए होंगे 3 साल के, 4 साल के, आपने भीड़ का सामना किया, एक ग्रुप का सामना किया। विश्वासियों, आपने एक भीड़ का सामना किया। अविश्वासियों, आपने एक भीड़ का सामना किया, और ऐसी भीड़ जो आपके स्वभाव के बिल्कुल विपरीत है, अपोजिट है। ऐसे लोग आपको मिले स्कूल में बच्चों, विश्वासी और अविश्वासी, अपोजिट,
जो आपको पसंद नहीं था। पौलुस कहता है संगति आपको बिगाड़ देती है। मां बाप शॉक्ड, मेरा बच्चा आजकल इतना गुस्सा क्यों करने लगा, मैं लिस्ट रखूंगा अभी। मेरा बच्चा चिड़चिड़ क्यों करने लगा, मेरा बच्चा झूठ कैसे बोलने लगा, मेरा बच्चे का नेचर कैसे बदल रहा है। अपोजिट। मैं सबसे बात कर रहा हूं और खास करके विश्वासियों से तो बहुत तगड़ा बात करूंगा आज। जितने पेरेंट्स हैं, माता पिता, ये वीडियो आपके लिए बहुत कारगर साबित होगा, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा। बहुत ब्लेसेड हैं आप लोग जिनके बच्चे अभी छोटे हैं और उन माँ बाप को ये वीडियो मेरा हाथ लग गया होगा। बहुत ब्लेसेड है। पता है क्यों? जी हाँ, क्योंकि ऐसी बातें मैं बताने जा रहा हूं आज, आप अपने बच्चों पे वॉच कर सकते हैं और बचा सकते हैं। लिस्ट रख दिया। सेटन्स स्ट्रैटेजी। सबसे पहला मैंने क्या कहा था, संगति बिगड़ेगी ना, सबसे पहला गाली देना सिखाओ अविश्वासी के द्वारा। क्योंकि आपका विश्वासी बच्चा जब स्कूल जाता है तो उसको नहीं पता कि गाली क्या होता है, क्योंकि विश्वासी बच्चे का पिता, आत्मिक पिता प्रभु यीशु है, अविश्वासी का आत्मिक पिता शैतान है। पैदा होने से लेकर उसने उसके ऊपर कब्जा करके रखा हुआ है, उसके हर चीज के ऊपर, घर के माहौल से लेके, पड़ोसी के माहौल से लेके, वातावरण से लेके, टोटल स्ट्रैटेजी बनाता है। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। यहां से शुरू होता है, स्कूल से। गाली देना सिखाओ। दूसरा, झूठ बोलना सिखाओ। तीसरा, चोरी करना सिखाओ। पांचवा, पॉर्न वीडियोस दिखाना सिखाओ। झगड़ा करना सिखाओ, गुस्सा करना सिखाओ, लालच करना सिखाओ, धोखा देना सिखाओ, अनादर करना सिखाओ माँ बाप का, यू अंडरस्टैंड, सेल्फ सेक्स करना सिखाओ और वर्ल्डली लाइफ जीना सिखाओ। अब आप सोच के देखिए, ये जो दुनिया है ना, ये ऐसी दुनिया है कि बच्चों पर अटैक, इन सब पॉइंट्स की बात कर रहा हूं मैं, शुरू हो चुका है। आप जग जाहिर है न्यूज उठाकर देख लो, आपको मिल जाएगा। इसलिए मेरी सब माता पिताओं से रिक्वेस्ट है, अपने बच्चों के हाथ में एक ऐसी चीज मत दीजिए ज्यादा जिसको कहते हैं मोबाइल, सेलफोन। सेलफोन, जब मोबाइल शब्द नहीं बना था, सबसे पहला बना था सेलफोन। सेलफोन का मतलब समझते हैं आप? सेल का मतलब समझते हैं? जिसको झेल हो जाती है ना विदेशों में, उसको वो व्यक्ति सेल में बोलते हैं, यानी जेल में। आपके सेल फोन ने, आपके मोबाइल ने बच्चों को जेल में डलवा दिया है। ऐसी आदत जिसको कहते हैं एडिक्शन बन चुकी है, लत। बच्चा मोबाइल के बगैर नहीं रह पा रहा है आज। सो बी केयरफुल। मैं सबसे बात कर रहा हूं और खास करके मसीह समाज से बात कर रहा हूं। बी केयरफुल। आपने बच्चों को कितनी लत लगा दी है, वो मोबाइल का कितना एडिक्ट हो गया है आपकी वजह से, पेरेंट्स आपकी वजह से। बाकी उसकी जो रूह है ना बच्चे की, वो किससे ग्रोथ हो सकती है उस पर फोकस कराओ। उसका जो बॉडी है ना, वो क्या ग्रो कर रहा है उसको मत दीजिए। लिस्ट देख लो। मैं कुछ सेकंड तक इसको और रख रहा हूं। बच्चा गाली देना सीख रहा है आज, संगति का असर है। झूठ बोलना सीख रहा है, संगति का असर है। चेक करो ना अपने बच्चे को। और बच्चे को जब आप स्कूल भेजते तो उसको तैयार करके भेजो कि बेटा आपका 6 घंटा, 4 घंटा, 2 घंटे का, जो भी नर्सरी से स्टार्ट होता है 10वीं क्लास तक, 8 घंटे तक वाला स्कूल, आपको उसको कहना है बार बार। वो सर्कल तुम्हारा स्वभाव बदल सकता है। तुम्हारा दोस्त, सहेली या तुम्हारा फ्रेंड, बॉय या गर्ल, जो भी है, वो तुमको बदल सकता है। ऐसे आपको उसको है ना तैयार करना होगा।
उसको प्रिपेयर करना होगा, तब जाकर आपका बच्चा बचेगा। अन्यथा इसमें से किसी भी चीज पे आपका बच्चा लिप्त हो सकता है, फंस सकता है। और जिसको नहीं पता कि सेल्फ सेक्स करना क्या होता है, जो खुद के शरीर के साथ माँ बाप घर पे नहीं है या है, छुप कर कमरे में बाथरूम में जो बच्चे करते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूं। सेल्फ सेक्स और वर्ल्डली लाइफ, पिक्चर के गानों पे डांस, पिक्चर के गाने सुनना मोबाइल पे, टीवी पे, वर्ल्डली लाइफ। और ऐसे करते करते क्या असर पड़ेगा, मैं लास्ट में कनेक्शन दूंगा, ठीक है ना। दोस्तों अब बात करते हैं कॉलेज जाने वाला आपका यूथ, लड़का लड़की। विश्वासी लड़का, अविश्वासी लड़का, दोनों साथ में बैठते हैं, वक्त बिताते हैं, और जिसके चलते ये चीज वापस उसके साथ होती है। और ये जो लड़का है अविश्वासी, विश्वासी लड़का जो संगति को बिगाड़ सकता है, उसके सर्कल में रहता है और सब शुरू हो जाता है। इसमें मैंने एक चीज आपके लिए समझाने के लिए मैं कह देता हूं, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड। हालांकि इस एज में वो कर सकते हैं, और कई तो रिपोर्ट्स भी आए मेरे पास 8-8 साल के, 9-9 साल के बच्चों का, लेकिन ये एज में तो उनको डर ही नहीं है। और जिसके चलते होता क्या है, जैसे ही लड़का, देखिए अभी लड़का जाता क्यों है कॉलेज में पढ़ने के लिए, सब्जेक्ट सेलेक्ट करता है, फ्यूचर सेलेक्ट करता है, घर पे डिस्कस करता है माँ बाप से, खुद से, बाकी लोगों से, और फिर कहता है कि ओके अब मैं ये सब्जेक्ट सेलेक्ट करा हूं, अब मेरे फ्यूचर में मुझे ये बनना है, और वो खुद को कम से कम 5-6 साल 7 साल दे देता है। तो मेरा प्रश्न है, एक, माँ बाप अपने पैसे डालते हैं, दूसरा माँ बाप अपनी एनर्जी डालते हैं, तीसरा माँ बाप अपना पूरा का पूरा बच्चे को 6-7 साल जो कॉलेज जा रहा होता है उसके ऊपर वो पूरी जी जान लगा देते कि बच्चा आखिरकार ऐसा बन के बाहर निकलेगा। लेकिन अगर उसको कोई गलत दोस्त मिल गया, लड़का हो या लड़की, इन सब जो लिस्ट मैंने बनाई है उसमें अगर वो फंस के रह गया, तो वो जो लड़का है ये वाला, वो तो बर्बाद होगा। लेकिन उसकी वजह से जो दुख माँ बाप को झेलना होता है, जो पेरेंट्स ने मेहनत की उसको झेलना होता है, और जो दर्शन उन्होंने देखा होता है उसको जो दुख पहुंचता है, चोट पहुंचती है, उसका क्या। मैं मसीह मंथन बैठक का एक एक यूथ से भी बात कर रहा हूं आज, मैं अपने बच्चों से भी बात कर रहा हूं, मैं सबसे बात कर रहा हूं। दोस्तों मैंने तब कहा था कि प्रभु यीशु ने कहा मत्ती 7:13 और 14 में, एक है सकरा और दूसरा है चौड़ा। आज आपको तय करना है, आपका ये जो शरीर है, मरने के बाद आपकी जो रूह है वो कौन सा टनल चूज करती है। अगर यह सच है जो कि मैंने कनेक्ट किया, दोस्तों कितना हार्ड होगा आपका वो जीवन, क्या आप अनंत काल के लिए उस टनल में चले जाओगे और वापस कभी नहीं आ पाओगे। एंड एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम हियर, सब कुछ यहां से स्टार्ट हो रहा है। तो दोस्तों मैं बात कर रहा था कॉलेज की, जितने यूथ्स कॉलेज जाते हैं, लड़का लड़की, बी केयरफुल। लूसीफर का ये स्ट्रैटेजी ऊपर देख लो, एक यूथ को मैं कैसे बिगाड़ूं, उस यूथ को मैं क्या बनने नहीं दूं ताकि वो बन जाएगा तो प्रभु के भी काम आएगा। तो वो स्ट्रैटेजी बनाता है कि कोई लड़का को उसकी लाइफ में भेज दूं, कोई लड़की को उसकी लाइफ में भेज दूं और उसको खराब कर दे इन सब चीजों से। दूसरी चीज, जितने पेरेंट्स हैं मैं उन सबको कहना चाहता हूं, आपका लड़का जैसे ही 13, 14, 15 साल का हो गया, माता हो, सिंगल पेरेंट्स हो, यानी कि पति मर चुका है तो माँ, पत्नी जिंदा है, माँ है, बाप नहीं है, बाप है तो माँ नहीं है, ऐसा है, तो उनको सबको कहना चाहता हूं, अपने बेटा और बेटी का फोन चेक किया करो हर 2 दिन में। और अगर आपका बच्चा मोबाइल को लॉक कर रहा है तो उसको पूछो कि उसका लॉक नंबर क्या है। और अगर 2 दिन में वो लॉक चेंज कर रहा है तो उसको पूछो क्यों चेंज कर रहे हो। नंबर 1, उसके व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर घुसो, और व्हाट्सएप ग्रुप में भी कई लॉक्स आते हैं, उसको भी चेक करो। जानते हो क्यों?
कुछ यूथ्स अभी मेरे को ये भी बोल सकते हैं कि डैनियल अंकल, इससे तो आप ये कहना चाह रहे हो कि हमारे ऊपर आपको भरोसा नहीं, मतलब पेरेंट्स को भरोसा नहीं, आप उस लेवल पे जा रहे हो। ठीक है, उसको एक तरफ रखो। ये जो मैं बोल रहा हूं ये तुम्हारे फायदे के लिए। क्योंकि जो बातें अभी तुमको नहीं समझ आएंगी, वो बातें हो सकता है कि 2-3 साल के बाद समझ में आएगी, जब यही तुमको धोखा दे देगा। एक विश्वासी को संसारिक व्यक्ति जब मिल जाता है तो उसका टारगेट एक ही है, आपको बिगाड़ना। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। और ऐसे ही मैं इनसे भी कहना चाहूंगा, बच्चों से भी, आपका फोकस क्या है ये होना चाहिए। और इस वीडियो से अगर आपको आपका फोकस पता है, आप इस पृथ्वी के लिए नहीं बने, बिकॉज आप इस पृथ्वी पर आप एक टेम्पररी लाइफ जी रहे हैं, आप एक स्ट्रेंजर हैं इस पृथ्वी पे, परदेसी हैं आप। पतरस कहते हैं हम परदेसी हैं इस पृथ्वी पे। तो आपको आपका वैल्यू पता चल जाएगा। ये हो गया दोस्तों। तीसरा, ऑफिस जाने वाला विश्वासी, उसको भी ऑफिस में मिलता है अविश्वासी कलीग, दोस्त। अब मैं आपको बताता हूं कि क्या होता है। सेटन स्ट्रैटेजी के ऐसे दोस्त को लाए उसके लाइफ में, जो उसको भ्रष्टाचार सिखाए, उसको झालबाजी सिखाए। और फिर उसके बाद में आपने देखा होगा कि वीकेंड पार्टीज होती है, बॉस दे देता है, खुद कर लेते हैं। और धोखा देना, दोस्त को, कलीग्स को धोखा देकर उसकी पोजीशन को हड़प लेना या हासिल कर लेना। ये हो गया तीसरा स्टेज। जितने ऑफिस में काम करते, मतलब ऑफिस में कहीं पे भी, तो आपको देखना है कि आपका दोस्त आपसे क्या करवा रहा है। दोस्तों, चौथा है कलीसिया में एक सदस्य विश्वासी और एक विश्वासी जो संसारिक है, उसका माइंड पूरा संसारिक है, क्योंकि वो अविश्वासी बच्चा निकला इससे सीखकर, कॉलेज का यूथ निकला उससे सीखकर, ऑफिस में पहुंचता इससे सीखकर। तो ऐसा विश्वासी जिसको मैंने कहा संसारिक विश्वासी। अब प्रश्न उठता है कि चर्च में भी धोखा हो सकता है। सेटन स्ट्रैटेजी है ये कि विश्वास ही जो संसारिक है उसके द्वारा भी आपको बिगाड़े। तो दोस्तों, तब जाकर आपका स्वभाव, आपका ज़मीर और आपका प्रेम, मैं आपको बताता हूं क्या होने वाला है। बचपन से कॉलेज से कार्यालय, कार्यालय से चर्च सदस्य। अब आपको बताता हूं कि लूसीफर का स्ट्रैटेजी क्या है। सबसे पहले आपका जो स्वभाव है ना, नेचर, उसको पूरा कल्ट बना देना, पत्थर का बना देना स्वभाव। आपका जो ज़मीर है ना, जिसको इंग्लिश में कॉन्शियस कहते हैं, उसको लोहे का बना, एहसास ही नहीं हो। कितना भी टीच करो डैनियल राज पाप के बारे में, व्यभिचार के बारे में, नशे के बारे में, हम नहीं सुधरेंगे। तो ज़मीर मानो मार देता है। और प्रेम, जो प्रभु चाहता है कि तुम प्रभु से प्रेम करो, तुम संसार से करने लगते हो, तुम दोस्तों से करने लगते हो, तुम गर्लफ्रेंड से, बॉयफ्रेंड से करने लगते हो। लूसीफर का ये स्ट्रैटेजी है। तो दोस्तों, ये जो पॉइंट्स अभी मैं आपके बीच में रख रहा हूं, अगर ऐसा हो गया तो इन सब ने क्या चुनाव किया? चौड़ा रास्ता। इन्होंने क्या चॉइस किया? वाइड गेट, बड़ा रास्ता चाहिए हमको। जैसा मन करता है वैसे हम करेंगे, हमको जैसा ठीक लगता है हम वैसे जिएंगे। जानते हो रोमियो 8:10 क्या कहता है? यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है। आपकी देह को मारना है आपको। अगर तुम मसीह में हो तो पाप के लिए मरे हुए। एक विश्वासी बच्चा स्कूल में कैसा हो? 8:5 के हिसाब से। शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। ऐसा ही कॉलेज जाने वाला इस वचन के हिसाब से, ऑफिस जाने वाला इसी वचन के हिसाब से, चर्च सदस्य जाने वाला इसी वचन के हिसाब से। तो शरीर की बातें, आत्मा की बातें, सारा खेल इसी का है दोस्तों। एक है शरीर की बातें और दूसरा है आत्मा की बातें। ठीक है ना? पहला यूहन्ना 2:15 क्या कहता है? तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो।
दूसरा फिर कहता है 2:16, क्योंकि जो कुछ संसार में है अतः शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड। दोस्तों 2:17 क्या कहता है पता है? इसी का कहता है संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटती जाती हैं। और फिर प्रकाशित वाक्य 21 का कहता है फिर मैंने नई आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहली आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही। मेरा पॉइंट क्या है? जिस संसार के चलते, जिसको प्यार करके, फ्लैशली लाइफ जी के, जो मिटने वाला एक दिन, आपने कैसा सौदा कर लिया कि ये घाटे का सौदा हो गया। जो मिटने वाला है उसके ऊपर आपने सब कुछ दे दिया। उसके ऊपर आपने सब कुछ कैसे दे दिया? मैं एक एक स्कूल जाने वाले बच्चे को पूछ रहा हूं कि तुम संसार से प्यार करने लगे हो या परमेश्वर से? तुम ना तो संसार से ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। एक सकरा रास्ता वाला स्कूल लड़का, एक सकरा रास्ता वाला जवान लड़का कॉलेज जाने वाला, एक सकरा रास्ता ऑफिस जाने वाला, सकरा रास्ता कलीसिया का सदस्य कभी भी संसार की वस्तुओं से प्रेम नहीं करेगा। क्योंकि जो कुछ संसार में आता, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीवन का घमंड। दोस्तों जब मैंने ये पोस्टर आपके बीच में रखा था तो मेरे को एक चीज और आपको कनेक्ट करने दीजिए। जानते हो प्रेम शब्द, बच्चा हो जवान हो, यानी कि स्कूल जाने वाला बच्चा हो या कॉलेज जाने वाला जवान हो, ऑफिस और चर्च दोनों साथ में जोड़ दीजिए। लूसीफर का टारगेट है आपके अंदर जो प्रेम का जो कीमती स्वभाव है या वस्तु है, आपका प्रेम इतना कीमती है, या प्रेम की बात जिसको कहते हैं ना कि मैं प्यार करता हूं, ये प्यार का जो फीलिंग है ना, ये ऐसी चीज के पीछे मत डालो जो एक दिन खत्म हो जाएगी, चली जाएगी। वो गर्लफ्रेंड हो सकती है, वो बॉयफ्रेंड हो सकता है, वो पैसा हो सकता है, वो आपका फ्लैश हो सकता है, वो आपका दुनिया हो सकता है। लिखा है कि पुराना आकाश पुरानी पृथ्वी चली गई, प्रभु एक दिन नया लाएगा। और वो जो नई दुनिया है कल्पना नहीं कर सकते कैसा होगा। रोमियो 8:6, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति। अब मैं आपको शांति से एक बात बताता हूं, फिर बाद में इसको पढ़वाऊंगा, ध्यान दीजिएगा। अगर आप प्रभु के साथ हो और सकरे रास्ते पर हो तो आपके अंदर शांति आएगी, जिसको कहते हैं अलौकिक शांति, डिवाइन पीस। लेकिन अगर आप चौड़े रास्ते पर हो, वाइड गेट पर हो, ब्रॉड गेट पर हो, तो संसार की जितनी भी चिंताएं वो सब आपको सताएंगी। मैं बीच में किसी को काउंसलिंग कर रहा था, यूथ को काउंसलिंग कर रहा था, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा क्योंकि वो भी शायद सुन रहा होगा। मैंने कहा कि जैसे तुम किसी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ में, अब मेरे को बैलेंस करके बात करना होगा, कनेक्ट हो जाते हो, सबसे पहली चीज जो तुम्हारी चली जाती है वो है प्रभु की शांति। ये अंदर से चली जाती है। डिप्रेशन अंदर आ जाता है, चिंता अंदर आ जाता है, डर अंदर आ जाता है, घबराहट अंदर आ जाती है, ये चला जाता है। अब बता फिर घाटे का सौदा हुआ कि नहीं हुआ? या दोस्तों इसको पढ़ते हैं 8:7, शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। वाह, आपको एक चीज बता देता हूं और बाद में फिर बात करूंगा। जो पूरी दुनिया को चला रहा है, जो आपके लिए सुबह सूरज और रात को चांद लाता है, जो आपके लिए हवा देता है, एयर जिससे आप सांस ले रहे हो, ठीक है ना, जो सब कुछ दे रहा है आपको, आपका हेल्थ दे रहा है, आपको 4 वक्त का खाना दे रहा है, आपको पानी दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, उसके साथ बहर करके कैसे जी पाओगे? यू अंडरस्टैंड? और किसी ऐसे के लिए पीछे जाना पड़ेगा समझाने के लिए, किसी ऐसे के लिए, ओके, इसके लिए ये
इसके लिए ये, इसके लिए ये, इसके लिए ये और इसके लिए ये। इनके लिए कैसे? ये घाटे का सौदा हो गया। मेरा प्रभु इस वक्त एक एक स्कूल का बच्चे से, एक एक कॉलेज जाने वाले यूथ से और एक एक ऑफिस जाने वाले जवान से और चर्च सदस्य से प्रभु बात करे और आपका जीवन बदले। दोस्तों, बहुत जरूरी है। आप बैर नहीं कर सकते। जिसने आपको सब कुछ दिया, आप उससे बैर नहीं कर सकते ना। दोस्तों, आपके बीच एक पोस्टर रखूंगा। पोस्टर को ठीक से देख लीजिएगा। ये दीवार के इस तरफ है और ये दीवार के इस तरफ है। वाइड गेट ब्रॉड वे, नैरो गेट हार्ड वे, और उस तरफ का फोटो देखिए। दोस्तों, इस जीवन को प्रभु जीने के लिए हमको बुला रहा है। कुछ बताता हूं आपको। आज लोग कैसे मर रहे हैं, देखिए ना। मतलब किसी भी वजह से मर जा रहे हैं। आज का न्यूज में पता चला कि बिहार में एक आदमी ने सड़क पे किसी का गर्दन काट दिया, मर गए दोनों। भीड़ ने उसको मार दिया जिसने कत्ल किया, दोनों मर गए। अगर मैं गलत नहीं हूं, तमिलनाडु में कम से कम 7, 8, 10 के आसपास पुलिस को जज साहब ने फांसी की सजा दे दी, क्योंकि उन्होंने आज से कुछ 4-5 साल पहले कोरोना वायरस के टाइम पे बाप बेटे को बहुत टॉर्चर किया था, दोनों की मौत हो गई थी। बस ऐसे ही मर जा रहे। सड़क पे चल रहे होते, कोई गाड़ी उड़ा देती, मर जा रहे, या तो खुद गाड़ी को ठोकते रहे, मर जा रहे। अभी बीच में देखा, कोई कुएं में गाड़ी गिर गई, 7-8 लोग उसके अंदर मर गए। और सबसे ज्यादा मौतें तो युद्ध पे हो रही है आजकल, वो छोड़िए। कुछ लोग जानवरों को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने आप को दे दे रहे कि हम जाके जंगल में रहेंगे, उनको प्रोटेक्ट करेंगे, उनका देखभाल करेंगे, क्योंकि हमको उनसे प्यार है, और वहीं पे मर जाएंगे। बताओ, बताइए दोस्तों। कोई होप नहीं, कोई आगे का कुछ सोचा नहीं इस शरीर के लिए। ऐसे ही मैं स्कूल जाने वाले बच्चों से, यूथ से, ऑफिस जाने वाले जवान से और चर्च सदस्य से, आपका जो लाइफ है इस पृथ्वी पे, आप प्रभु यीशु के लिए जियो ना, जिसने आपको दिया है, जिसने आपकी आत्मा को बनाया है और आपको इस बॉडी में टेम्पररी लाइफ के लिए रखा है, कुछ वक्त के लिए। जैसे तैसे करके आप एक दिन मर जाओगे। उसके बाद आपको 2 टनल से गुजरना है। एक है सकरा टनल और दूसरा है चौड़ा टनल, और वो तय करेगा कि आप इस शरीर में कैसे जिए थे। रखूंगा ना दोस्तों, एक वचन आपके बीच में रखूंगा। पहला फोटो देख लो। अधलोक, अधलोक, ठीक है ना। अधलोक ने अपना मुंह पसारा। अधलोक का हिब्रू शब्द है, क्योंकि स्क्रिप्चर ओल्ड टेस्टमेंट से रखूंगा अभी। उसको कहते हैं शियोल, यानी कि हेल, जहां आग है। पढ़ते हैं आइजाया चैप्टर 5 वर्स 14। इसलिए अधलोक यानी शियोल ने अत्यंत लालसा करके अपना मुंह खोला, मुंह पसारा। ये देखो, बेपरिमाण यानी कि बड़ी तादाद में बड़ा मुंह खोला। आइए पढ़ते हैं। उनका वैभव और भीड़ भाड़ और आनंद करने वाले सब के सब उसके मुंह में जा पड़े। अब आपको याद होगा, मैंने कहा था कि भीड़, बच्चा 3-4 साल तक माँ बाप के साथ रहता है, उसको भीड़ नहीं मिलती स्कूल का। बच्चा स्कूल से फिर और एक भीड़ का सामना करता है, कॉलेज का। वो बच्चा फिर एक तीसरा भीड़ का सामना करता है, ऑफिस का। फिर वही जवान भीड़ चौथा भीड़ का सामना करता है, चर्च का। स्कूल का भीड़, कॉलेज का भीड़, ऑफिस का भीड़, चर्च का भीड़। और ये चारों जगह पे, एक विश्वासी से बात कर रहा हूं, ये चारों भीड़ तय करता है आपका स्वभाव कैसा बनेगा, या आप तय करोगे कि उनके साथ कितना मिक्सअप होना है इस वचन के हिसाब से। तो पृथ्वी पे बिताया जीवन तय करेगा कि कौन सा गेट आपका है।
पृथ्वी पे बिताया, जीवन तय करेगा कि कौन सा गेट आपका है ना। दोस्तों, रोमियो 13 का 11 पढ़कर मैं आज का ये जो वीडियो है इसको समाप्त करूंगा। और समय को पहचान कर ऐसा और समय को पहचान कर ऐसा ही करो, पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने का घड़िया पहुंचा है। क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है, यानी कि प्रभु का आने का दिन निकट है। रात बहुत बीत गए, दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को तज कर ज्योति के हथियार बांध लें। जैसा दिन को सोता है वैसा ही हम सीधी चाल चले, ना कि लीला क्रीड़ा, पियक्कड़, ना व्यभिचार, ना लुचपन, ना झगड़े, ना डा, वरना प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। वाह। तो दोस्तों, मैं इस स्लाइड के साथ आज की जो बातें हैं आपके बीच में खत्म करूंगा, जिस स्लाइड से मैंने शुरू किया था। और मैं समझता हूं, चलिए इसको रखता हूं, मैं समझता हूं इस वीडियो से माँ बाप आप अपने बच्चों को बचा पाओगे। बच्चे, यूथ, स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, चर्च, आप अपने आप को बचा पाओगे। याद रखिएगा, सकरा मार्ग और चाकल मार्ग, सकेत फाटक और चौड़ा फाटक, आपको इस ही पृथ्वी पे तय करना है कि आपको कौन से रास्ते पे चलना है। बहुत कठिन होगा, मैं आपको बताऊं। आज चारों तरफ टेम्पटेशन पीक पर है। पीक समझते हैं, टॉप पर है टेम्पटेशन। आपकी आंखों को बिगाड़ने के लिए कपड़े बन चुके हैं जो लड़कियां पहनती हैं या औरतें पहनती हैं। टोटल स्ट्रैटेजी रेडी हो गया शैतान का, ठीक है ना। ऑफिस में जाओ तो आंखें खराब होने जैसे कपड़े दिखते हैं, स्कूल कॉलेज में जाओ तो कपड़े आपकी आंखें खराब करने जैसे कपड़े मिलते हैं। सड़कों पे और मॉल्स पे घूमो, शॉपिंग मॉल्स पे, आपका स्वभाव, आपका आंख, आपका दिमाग, आपका नेचर टोटल बिगाड़ता है। तो पीक पर है आपका टेम्पटेशन कहीं पे भी। और जो बच्चा कुछ असर है वो टीवियां निकाल दे रही है, यानी कि टीवी पे जो प्रोग्राम्स आते हैं वो निकाल देते हैं। बहुत टफ है, इसलिए प्रभु ने पहले ही कह दिया मुश्किल है। ये देखिए ना, मुश्किल है, कहां गया ये वाला, मुश्किल है। जीवन को पहुंचाता है, विनाश को पहुंचाता है। आपको ही तय करना है मेरे को कौन से रास्ते पे चलना है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत लाभदायक होगा, कारगर साबित होगा। तो इसको भी वायरल करिए, खूब दूसरों तक पहुंचाइए, और जैसा ठीक लगे। मैं कहता हूं कि हर एक 2 हफ्ते में एक बार तो आप लोग इसको देख लेना, ताकि एक मजबूती आ जाए। मैं इसी प्रचार को चिंबूर चर्च से भी करूंगा, अलग से लाइव करूंगा उसको, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं, अपना ख्याल रखें, प्रभु आपको आशीष दे।